नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। झारखंड और ख़ासकर दक्षिण छोटानागपुर की पहचान हॉकी से है। पुरुष हॉकी और महिला हॉकी दोनों में सैकड़ों खिलाड़ी झारखंड से इस क्षेत्र से निकले हैं और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नाम कमाया है। ओलंपिक में भारत की जो पहली हॉकी टीम गई थी अंग्रेज़ों के समय में, उसमें भी जो कप्तान थे वो हमारे झारखंड के ही जयपाल सिंह मुंडा थे। उसके बाद महिला हॉकी, पुरुष हॉकी और महिला हॉकी दोनों हॉकी ने के खिलाड़ियों ने बहुत नाम कमाया। इस समय भी झारखंड की हॉकी एक नए मुकाम की ओर जाती दिख रही है। हॉकी इंडिया ने हाल ही में 70 खिलाड़ियों का एक पूल बनाया है, टैलेंट पूल बनाया है, जिसमें 8 खिलाड़ी हमारे झारखंड से गए हैं। 4 खिलाड़ी पहले से ही झारखंड की टीम में भारत की टीम में खेल रही हैं। और ये जो नया पूल है, भविष्य में जब भी भारतीय टीम का चयन होगा, भारतीय सीनियर महिला टीम का चयन होगा, इन्हीं खिलाड़ियों में से भारत की टीम बनाई जाएगी। झारखंड में हॉकी की स्थिति क्या है, उसका भविष्य क्या है, देश में हॉकी की स्थिति क्या है, इन पर चर्चा करने के लिए आज हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है हॉकी की 2 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को। हमारे साथ हैं कांति बाजी, जो कि खुद भारत से कई बार खेल चुके हैं। हमारे साथ हैं असुंता लकड़ा जी, जो कि कई साल तक भारत से खेल चुकी हैं, भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं, कोच भी रही हैं, चयनकर्ता भी रही हैं। कांति जी आपका, असुंता जी आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। असुंता जी, आप जब खुद खेला करती थी, आधा दर्जन या कभी कभी उससे भी ज़्यादा खिलाड़ी भारतीय टीम में जो होते थे वो हमारे क्षेत्र से हुआ करते थे। आज भी 4 खिलाड़ी जो हैं भारतीय टीम में नियमित रूप से खेल रहे हैं। अब पूल में और 8 खिलाड़ी हैं, जो टोटल जो पूल है उसमें 8 खिलाड़ी आ गई हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जब मैं खेलती थी तब भी बहुत ज़्यादा संख्या में होते थे इंडिया कैंप में, और जब कैंप में ज़्यादा संख्या होती थी उसमें से सेलेक्ट होते थे लगभग आधा दर्जन। जैसे हम 2006 कॉमनवेल्थ की बात करें तो उसमें हम लोग 6 खिलाड़ी थे, और जिसमें सिल्वर मेडल रहा था, जिसमें हमारे सीनियर प्लेयर जो हैं सुमराई टेटे, वो कैप्टन थी, और उसमें हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो उस टीम में हम दोनों शामिल थे, कांति बा और मैं शामिल थे उसमें, और हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। हम फाइनल खेले थे, फाइनल में ज़रूर हारे, बट हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो ऐसा ही आज भी बहुत लंबे समय के बाद आज हम अगर बात करें कि 8 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। पहले से 4 खिलाड़ी खेल रहे थे, अभी 4 फिर ऐड हो गए। तो ये हमारे झारखंड के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे झारखंड से ज़्यादा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो रहे, और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। कांति जी, आपसे रूबरू होने से पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप दर्शकों को बताएं, आप खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे असुंता जी ने बताया कॉमनवेल्थ वाली टीम में आप भी थी। आप अपने बारे में बताएं कि हॉकी आपने कैसे शुरू की और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं हॉकी खेलना, मैं सिमडेगा क्षेत्र से हूँ, बोलबा प्रखंड की, और मैं स्कूल से ही खेलना शुरू की थी। जैसे मेरे से सीनियर्स लोग जो खेलते थे स्कूल में, उनको देख के ही मैंने सीखा था। और उनका मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, मतलब बता चुकी हूँ कि मतलब सीनियर्स को देख के मैंने हॉकी के प्रति अपना रुचि आगे बढ़ाया है। तो स्कूल टीम में जब खेलते थे तो मेरे से बड़ी वाली बहन भी खेलती थी। उनकी टीम जब स्कूल में खेलते थे तब उनको देख के लगता था कि जब दीदियाँ खेल रहे हैं तो मैं भी मतलब उनके पीछे मैं भी खेलूं, और उनके जैसा मतलब मैं भी अपने स्कूल की टीम, पहले स्कूल के टीम से ही खेलते थे, तो स्कूल के लिए मैं भी अपना खेलने के लिए जाऊं। यही देख के मतलब अपना खेल को इस हॉकी में आगे बढ़ाया। और इसी के साथ साथ जैसे गांव में संडे मतलब एक गांव से दूसरा गांव जाके खेलते थे, उसी में मतलब खेलते खेलते फिर इस लेवल तक पहुँचे। और इतना आगे तक आएंगे कभी उम्मीद नहीं था, लेकिन भी अपना परिश्रम की वजह से और अपने पेरेंट्स जो भी हमारा सपोर्ट किया उसके वजह से मतलब इस हॉकी में कदम आगे बढ़ाया, और देश के लिए भी नाम ऊंचा, अपना देश का झंडा लहराया। तो बहुत खुशी की बात होती है। और जब भी मतलब अभी मैच देखते हैं अपने इंडिया के, बॉयज़ हो या गर्ल्स, ऐसा लगता है कि उस टाइप से खेल अभी भी हम खेल सकते हैं।
लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम अभी खेल सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद, एक प्लेयर होने के नाते हमेशा लगता है कि हमारा भारत की टीम हमेशा विजयी बने, अच्छे मुकाम तक पहुँचे और अपना देश का झंडा हमेशा लहराता रहे। बिल्कुल। अभी जो आपको जब पता चला होगा जब 8 खिलाड़ी को लिया गया यहाँ से, सब आपके परिचित होंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आपको कैसा लगा कि किस मुकाम पर पहुँचे हम? देखिए, पहले ज़माने में जैसे हम लोग खेलते थे तब जैसे असुंता जी ने बता चुके कि आधा दर्जन या आधा दर्जन से ऊपर भी कैंप में होते थे, टीम में 5-6 ऐसे होते थे। उसी तरह काफ़ी दिन के बाद हमारे झारखंड से मतलब 8 बच्चियाँ, हमारी बहनें जब कैंप में आए, मतलब सिलेक्ट किए गए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और उसी तरीके से मैं देखती हूँ जिस समय हम लोग खेलते थे, तो धीरे धीरे करके अपना झारखंड का हॉकी गर्ल्स में आगे बढ़ रहा है, नज़र आ रहा है, ताकि 4 की जगह में अभी 8 प्लेयर हमारे झारखंड से चुनी गई हैं। और यही उनके लिए मतलब शुभकामनाएं देते हैं, जिस तरह उन हमारे 8 बच्चों ने उस जगह तक पहुँचे हैं, जैसे उससे नीचे जो बच्चे हैं वो भी उनको देखकर सीखे और उस जगह तक पहुँचने के लिए उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। जी, असुंता जी, अभी आपने बताया कि एक समय 6-6 खिलाड़ी भारत की टीम में थी और एक समय ऐसा भी आया जब सिर्फ एक खिलाड़ी भारतीय की टीम में थी और संभवतः शायद आप ही थी जो इकलौता जो इस क्षेत्र से खेल रही थी। तब ऐसा क्या दौर आया था कि 6 से आप में सिमट करके रह गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक अकेले खिलाड़ी हूँ झारखंड से और मैं खेल रही हूँ, मेरा दिमाग में नहीं आया। और आज भी मेरे को नहीं पता चल रहा है कि क्यों ऐसा हुआ था। एकदम सा अचानक हम इंडिया टीम में, मतलब कॉमनवेल्थ गेम में टीम में हम अगर 6 प्लेयर होते हैं, उसके बाद 2 साल बाद मैं एक अकेले खिलाड़ी रह जाती हूँ, तो वो चिंता की बात थी। हो भी सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस हमारे टीम का या प्रशिक्षक का कोई कमी रहा होगा या कुछ तो होगा जिसकी वजह से ऐसा ब्रेक हुआ। और काफ़ी लंबे समय तक, अभी तक भी हमारे भारतीय टीम में 4 खिलाड़ी थे, 4 के बाद अभी जस्ट 8 खिलाड़ी हुए हैं। तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा जिसके वजह से ऐसा गैप था। और अभी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और हॉकी में जैसे पहले की जब हम लोग खेल रहे थे और अभी जो खेल रहे हैं उसमें अगर कंपेयर करते तो ज़मीन आसमान ही बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम खेलते थे तो हमारे पास ना फ़ोन थी, ना कुछ थी, ना हमें फ्यूचर में क्या है नहीं है, हमें कोई मतलब एडवांस में हमें कुछ पता नहीं चलता था। आज जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एडवांस पता चल जाता है, जो अपने आप में इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस जो कहा जाता है ना, वो अपने आप करते हैं। हमें तो सिर्फ कोचेस जो बता देते वो करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी खिलाड़ी अपने से भी सोचते हैं, अपने से भी सब कुछ करते हैं। और अगर हम सुविधा की बात करें, तब सुविधा इतनी नहीं थी, लेकिन भी खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे और आज भी ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। लेकिन आज ये फ़र्क इतना है पहले से कि अभी सुविधा ज़्यादा दी जा रही है। और अगर फाइनेंस की बात करें तो पहले नहीं थी, और अभी अगर हम देखते हैं तो हर एक खिलाड़ी के पास रोजी रोटी के लिए है। जैसे आपने जब आप अकेली खेली उस समय, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके दौर आपसे और आपसे थोड़ा सीनियर खिलाड़ी का जो पूल था, जो खेलता आ रहा था पहले से, जो कंटिन्यूसली खेलता आ रहा था, वो जो प्रतिभा थी, वो प्रतिभा जो है एक बहुत खेल चुकी थी वो तो आप थोड़ा जूनियर उनसे रही होंगी तब आप वहाँ पर खेले। आप इस बात को भी मानते हैं कि एक साथ बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं मेन लाइन से पीछे आ गई? बिल्कुल। देखिए, खेल ऐसा चीज़ है कि खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको इंजरी हो जाती है, कई खिलाड़ी इंजरी के बाद रिहैब के बाद वो पिकअप कर लेती है, कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि रिहैब के बाद भी नहीं पिकअप कर पाते हैं। तो वो इसलिए शायद हमारा जो ब्रेक था ऐसे वजह से शायद ब्रेक हुआ होगा। और कभी कभी अभी आजकल ऐसे काफ़ी देखने को मिल रहा है, जैसे मैं बराबर सिलेक्शन पे जाती हूँ इंडिया टीम में, तो हमारे खिलाड़ी काफ़ी इंजरी में कभी कभी रहते हैं और वो इंजरी मतलब सोच से बाहर रहता है। तो जो डॉक्टर और फिजियो का कहना है कि बचपन से हमारा डाइट बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि गांव में सिर्फ राइस और दाल सब्जी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं, हम दूध पीते नहीं हैं, उधर दूध मिलता नहीं गांव में। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने को मिल रही है और शायद वही डाइट के वजह से इंजरी हमें थोड़ा सा जल्दी
आ जाती है और हमें पिकअप करना मुश्किल हो जाता है। कांति जी, अभी असुंता जी ने बताया बदलाव के बारे में कि बहुत बदल गया है इनके समय से, आपके समय से और अब के समय में। जी। झारखंड के परिपेक्ष में अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की हॉकी आपकी नज़र में किस तरह से अभी बदली है? देखिए, मतलब बदली है वो तो दिखता है, क्योंकि पहले भी झारखंड की टीम में जिस तरह अभी है वो इसके मुकाम से थोड़ा कम ही था, कम ही बोलेंगे। जिससे अभी बहुत ज़्यादा हमारे झारखंड की टीम को भी सुविधाएं मिल रही हैं, वो चीज़ पहले नहीं था। और अभी जैसे देखा जाए तो हर स्टेट में जगह जगह पर मतलब बोर्डिंग स्कूल खोला गया है हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे सरकार ने भी काफ़ी सहायता दे रहे हैं। प्लेयर्स के में बहुत लगाव है उनका भी, इनकी वजह से भी हम लोग का हॉकी झारखंड मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। और जैसे अभी फ़िलहाल ही नेशनल सीनियर नेशनल में हमारे झारखंड के बच्चों ने हरियाणा से विजय प्राप्त की है। तो मतलब साफ नज़र आता है कि हमारा हॉकी आगे की ओर बढ़ रहा है, और इस आगे के बढ़ने की वजह से ही मतलब अभी हमारे इंडिया टीम में 8 बच्चे हैं। तो इतने साफ पता चल रहा है कि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोचेस भी मेहनत कर रहे हैं, और इसी की वजह से रिजल्ट आगे की ओर बढ़ रहा है, अच्छा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि मतलब और भी हमारा झारखंड आगे के बढ़ते जाए। असुंता जी, जैसे आपने भी बोला और कांति जी आपने भी बोला, चेंज आया। आपने भी जैसे दूध नहीं मिलता था या खाना पूरा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया। अगर हम आपसे जानना चाहें, बदलाव की दृष्टि से अगर जानना चाहें, तो टेक्निकल एस्पेक्ट में जो है, तकनीकी रूप से क्या बदलाव जो आया है हॉकी में? देखिए, टेक्निक बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं, लेकिन जैसे अभी हॉकी बहुत फास्ट हो गया है। जैसे हमें 4 क्वार्टर का मैच होता है, उसमें बहुत फास्ट हॉकी होती है। तो उस टेक्निक के उस मैच के रिदम के हिसाब से ट्रेनिंग किया जाता है, और ये कोचेस एनालाइज करते हैं कि हमें किस तरह खिलाड़ी को तैयार किया जाए और किस तरह हम ट्रेन करें जिससे कि खिलाड़ी उस मैच के लिए तैयार हो जाएं। तो एक एक चीज़, चाहे प्लेयर का इंजरी से लेके, उनके खान पान से लेके, और उनकी रिकवरी कब हो रही है नहीं हो रही है, वो देखते हुए प्लान करते हैं कोचेस, स्टाफ। अभी बहुत सारे स्टाफ एक एक चीज़ के लिए रखा जाता है, तो हर एक स्टाफ अपना अपना काम बारीकी से करते हैं, और मतलब वो बारीकी से जो करते हैं ना, तो वो रिजल्ट की तरफ मूव करता है। जो हम देख रहे हैं, हम भारतीय टीम की बात करें कि जिस तरह हॉकी इंडिया या भारत सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए जो ध्यान दिया गया है एक एक प्लेयर पे, वो हमारे जो ओलंपिक्स में जो मेडल आ रहे हैं, हमारे जितने टूर्नामेंट है उसमें जो हमारा मेडल आ रहा है, रीज़न यही है कि और जो टेक्निक में काम कर रहे हैं या हर एक चीज़ में जो भी काम कर रहे हैं, रिकवरी के में काम कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है बहुत लंबे समय के बाद। जो अभी लगातार रिज़ल्ट आती जा रही है, जो हम बहुत खुशी महसूस कर रहे, खुश हैं और गर्व महसूस करते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं रिज़ल्ट। कांति जी, जैसे कि हम लोग तकनीक की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, साथ साथ एक होता है जो कि खिलाड़ी से निकल करके आता है, जो कि है कि मानसिक पक्ष की अगर हम बात करें, जिस समय आप खेलती होंगी, आप लोग खेलते होंगे, और इस समय की जो बात है, मानसिक रूप से खिलाड़ियों की मेंटालिटी में कोई फ़र्क आया आपको दिखता है क्या? जैसे हम खेलते थे उस मेंटल में जैसे आता था, पहले तो जैसे खेलने के लिए हमें जूता नहीं था, उसमें भी मेंटलिटी बहुत मतलब ज़बरदस्त बोलेंगे। जैसे घर से भी हम लोग को मदद नहीं मिलने के टाइप, एक गरीब घर से ज़्यादातर देखेंगे कि हॉकी में ज़्यादातर गरीब घर के बच्चे ही आ रहे हैं। तो जैसे देखा जाए तो बराबर शूज़ नहीं मिलते थे, खेलने के लिए हॉकी नहीं मिलते थे, कपड़ा नहीं मिलते थे। तो वो सब जब देखेंगे तो उसके हिसाब से अभी अच्छा चल रहा है। अच्छा मतलब बहुत जगह हॉस्टल हो गया, उसमें किट पूरा मिल ही जाता है, ये चीज़ पहले नहीं था। और अभी में वही फ़र्क है कि मतलब बच्चे जहाँ भी खेल रहे हैं उनको साल में 1 या 2 बार ज़रूर से ज़रूर किट मिल जा रहा है। तो देखा जाए कि अभी जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी बहुत सी सुविधा मिल रही है, और जैसे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के साथ ही उनको रिज़ल्ट भी नज़र आ रहे हैं, दिख रहा है। तो यही है मतलब पहले और अभी का बदलाव में।
और जैसे बच्चे अपना मेंटलिटी में कुछ रीजन की वजह से, रीजन बोलेंगे तो ही प्रैक्टिस का जो भी सीजन मतलब नहीं रहेगा किट, तो उनको भी टेंशन हो जाएगा कि मतलब मेरे को कल पहनने के लिए शूज़ नहीं है, ये मैच के खेलने के लिए मेरे पास स्टिक नहीं है। ये सब होता था पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बच्चों को मिलता ही है। तो अच्छा हो रहा है अभी अपना झारखंड की टीम के लिए। तो यही मतलब अच्छा है कि बच्चे आगे अपना मेहनत करते हुए, डिसिप्लिन में रहते हुए आगे अपना रिजल्ट को दिखा रहे हैं। पैसे की दृष्टि से जैसे रोजगार की बात आई सामने, तो आपने भी अभी जिक्र किया था कि एक वो सुरक्षा जो है वो पैसे की दृष्टि से सुरक्षित, तो हॉकी में अभी किस तरह का अन्य सुविधाओं के अलावा इस पक्ष में क्या अच्छा हुआ है? आप खुद चयन करता हैं, आप घूमती हैं, आप पूरे देश के खिलाड़ियों से मिलती हैं, देखती हैं? बिल्कुल, देखिए अभी पहले जब मेडल आती थी मतलब भारतीय टीम का, तो सबसे पहले हरियाणा टीम अनाउंस करती थी कि अगर हमारी टीम जीत के आ रही है तो हरियाणा के खिलाड़ियों को इतना इतना कैश अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा पहले घोषित किया जाता था। और सिर्फ एक ही स्टेट था जो ऐसा पहल किया, और वो पहल बहुत अच्छी रही है, जिसको हर एक स्टेट देखकर ये प्लान कर रहे हैं और हर एक स्टेट अपने अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसा कैश प्राइज़ देकर। और आज हम देखते हैं कि हर एक स्टेट ऐसा कदम उठा रही है, जिसकी वजह से एक एक खिलाड़ी, हर एक स्टेट के खिलाड़ियों को हम सिलेक्शन करते हैं, तो वो मोटिवेट में रहते हैं, अपने आप को काफ़ी फ्री रखकर ट्रेनिंग करते हैं और फ्री होकर खेलते हैं, और इसके वजह से उनका परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाता है, हो रहा है। और एक एक का मेहनत, एक एक का परफॉर्मेंस एकजुट हो जाता है, जो टीम बनती है। और एज ए टीम जब खेलते हैं तो टीम ऑब्वियसली जीत के आती है। तो ऐसा पैसा जो भी खिलाड़ियों को, अभी जैसे हॉकी इंडिया भी लीग करा रही है, और वो लीग से भी काफ़ी खिलाड़ियों को काफ़ी मदद मिल रही है। जैसे कांति जी ने कहा कि हॉकी में हॉकी ऐसा खेल है जिसमें गरीब से गरीब खिलाड़ी खेलते हैं, और उनको अगर 2 रोटी चाहिए होंगे उन खुद के लिए या परिवार के लिए, तो वो उस सिचुएशन के लिए ये अभी बहुत ही अच्छा रहा है, और ये टेंशन उनके लिए दूर कर रही है, और काफ़ी मदद मिल रही है खिलाड़ियों को। कांति जी, आपने मानसिक पक्ष के बारे में बताया, सुविधाओं के बारे में भी बताया। कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बात करें तो कोचिंग में आपको लगता है कि अभी कोई बदलाव आया है या और आने की आवश्यकता है, कुछ और बदलाव लाने की ज़रूरत है? कोचिंग में सबसे पहले बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग जैसे भी हो रहा है, बच्चे हमेशा मतलब सीखने के लिए लालचित रहते हैं। मतलब आज हमें क्या सिखाया जाएगा ताकि हम अपना अगला मैच अच्छा खेल सकें। तो कोचेस में मतलब उनको भी अपने स्टेट के बच्चों को या अपने झारखंड के कहीं भी अपने जहाँ भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उस ट्रेनिंग में जैसे डिसिप्लिन सबसे पहला आता है, बच्चों को डिसिप्लिन में लाना। फिर टेक्निक में मतलब उनको तो उसके साथ साथ बेसिकली है कि उनका डाइट, क्योंकि हम ट्रेनिंग बिना डाइट के बच्चों को बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो वही असुंता जी ने कहा कि हमारे झारखंड में जैसे दूध नहीं पीते हैं, प्रॉपर खाना नहीं रहता है, इसकी वजह से खेलते खेलते हम लोग बहुत जल्दी इंजरी हो जाते हैं। तो मतलब वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि बच्चों को सब प्रैक्टिस के साथ साथ मतलब कोचेस को भी ध्यान होना चाहिए कि बच्चों को डाइट प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, क्योंकि कोचेस भी हैं कि मतलब वो तो बच्चों को सिखाने के लिए ही है, उनका भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पहला उन्हीं का हाथ रहता है कि बच्चे कैसा मेहनत कर रहे हैं, उनको कहाँ पर क्या ज़रूरत है। टीम गेम होने के नाते हर एक बच्चों को बराबर की ट्रेनिंग देना, कहाँ पर गोलकीपर का, डिफेंस का, फॉरवर्ड का। तो मैं यही बोल रही हूँ कि बच्चों को डाइट के साथ साथ डिसिप्लिन में रहना, और कोचेस को हर एक प्लेयर के लिए उनका ज़रूरतों को देखना है कि कौन बच्चा को ज़्यादा स्पीड चाहिए, कौन कम इंडोरेंस वाला है, उसको देखते हुए कोचेस को ट्रेनिंग देना चाहिए। और यही है कि बच्चे बस डिसिप्लिन से रहेंगे, जो सिखाया हुआ है उसका अपना लगातार अपना कोशिश करते हुए जाए, तो उस डिसिप्लिन के साथ साथ ही अपना टीम का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। अब कोचिंग में स्किल के अलावा
विज्ञान भी आ गया है, साइंटिफिक साइंस का एस्पेक्ट भी आ गया है। आप खुद ही कोच रही हैं बड़ी बड़ी टीमों की, रेलवे की भी रही हैं, भारतीय टीम की भी कोच रही हैं। उस दृष्टि से अगर देखें उसका क्या महत्व है, वो किस तरह से हमारे खिलाड़ियों को फ़ायदा कर सकता है आगे? देखिए, आज के जो टेक्निक जो आ रहे हैं वो टेक्निक अमल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो खिलाड़ी, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अगर कैच कर लेते हैं उस टेक्निक को, तो हमारे खिलाड़ियों को कोई भी नहीं रोक सकते। क्योंकि हमारे झारखंड के जो खिलाड़ी हैं उनमें हमारे खून में हॉकी है। और हॉकी बहुत ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे खून में हॉकी है। हमें थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है और थोड़ी ओपन होने की ज़रूरत है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के लिए हमें हर एक क्षेत्र से खुलना होगा, या हमारी ट्रेनिंग या हमारा फिटनेस, हमारा सब कुछ। वैसे हमारे झारखंड का प्लस पॉइंट ये रहता है कि बहुत कम खिलाड़ियों के ऊपर इंडोरेंस कम रहता है। नहीं तो हमारे खिलाड़ियों पे इतने भर भर के इंडोरेंस रहता है कि हमें उनको रोकना पड़ता है। हमें हर इंटरव्यू में मैं यही बोलती हूँ कि झारखंड के खिलाड़ियों के बारे में, अगर अभी जैसे मैच हो रहा है झांसी में सीनियर नेशनल मेंस का, तो ऐसी धूप में अगर मैच होता है गर्ल्स या बॉयज़ का, तो बाकी जो टीमें होती है ये कहती है कि झारखंड टीम के साथ अगर हमारा मैच होगा तो धूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धूप के खिलाड़ी हैं। उनका मैच हमारे साथ ठंडे में होना चाहिए ताकि हम उनको हरा पाएँ। तो ये हमारे झारखंड के खिलाड़ियों पे ये प्लस पॉइंट है कि हमारे पास भर भर के इंडोरेंस है और हम मतलब जितना हो सके अपने आप को यूज करते हैं ग्राउंड में। तो ये हमारे झारखंड के खिलाड़ियों में है प्लस पॉइंट। और जो वही प्लस पॉइंट है जो हमें इंडिया टीम में जाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। और हम इंडिया टीम में जाकर हम अपना जगह बहुत जल्दी बना लेते हैं। और बना लेते हैं तब जबकि अगर हम टेक्निक को, कोचेस का जो प्लान है उसको, उस सिस्टम को अगर समझ लेते हैं तो हमारा टीम में बनना पक्का तय हो जाता है। तो ऐसा हमारे झारखंड के खिलाड़ियों पे है। पुरुष हॉकी, आपकी बात से पुरुष हॉकी की बात आई, तो कांति जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे मैंने भी पहले कहा कि भारत के पहले कप्तान हमारे यहीं से थे जी। मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल टीम के विनर टीम में भी हमारे यहाँ से खिलाड़ी थे। अब के दौर में थोड़ा समय पहले तो एक खिलाड़ी था विमल लकड़ा थे, और जो पहले हजारीबाग में है, अभी उड़ीसा से, वो अभी भी टीम में है, वीरेंद्र। तो अब क्या हुआ है कि पुरुष हॉकी जो है पीछे ही दिख रही है। पुरुष हॉकी बहुत पहले से ही पीछे नज़र आता है हम लोग का झारखंड के लिए। जैसे आपने ही अभी कहा, ये विमल जी, फिर वीरेंद्र, और ये दोनों भाई हैं। ये उसके बाद जो अभी जमशेदपुर के एक, तो उसके अलावा बहुत काफ़ी लंबे समय से गायब हो गया है। वो इंडिया टीम का तो बात मतलब बॉयज़ के लिए हम कहे तो क्या, क्योंकि हमारा झारखंड का टीम में ही मेंस का रिजल्ट मतलब बहुत ही नीचे समझा जाएगा। कुछ तो है मतलब अभी थोड़ा सा अप नज़र आता है कि जैसे अभी सीनियर नेशनल हो रहा है, उससे पहले भी कुछ मैचेस में मतलब अच्छा रिजल्ट, अच्छा तो नहीं बोलेंगे बट क्वार्टर फाइनल तक शायद गई थी होगी टीम। तो मतलब जैसे गर्ल्स में हमारे गर्ल्स काफ़ी ऊपर तक जा रहे हैं, इंडिया के लिए अपना झंडा को लहरा रहे हैं। तो गर्ल्स के लिए देख के मतलब बहुत खुशी होता है, प्राउड फील होता है। लेकिन मेंस को देखते हैं तो अभी तक मतलब उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दुखी लगता है कि अपना झारखंड, जैसे हॉकी का खून है बोलते हैं, हॉकी का गढ़ बोलते हैं झारखंड, उसमें क्या बोझ नहीं कर सकते हैं? क्या ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किस लिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं वो मैं भी नहीं बता पाऊँगी, नहीं बोल सकती हूँ कि क्या रीज़न हुआ जो कि हमारे बॉयज़ में मतलब इंडिया टीम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसा करना है, वो किससे बात करना होगा, कैसे ट्रेनिंग देना होगा, वो तो मुझे कहना असंभव है, मेरा कहना असंभव है। तो मतलब दुख लगता है कि इतना अच्छे प्लेयर होने के अपना झारखंड में मतलब जहाँ कहीं भी कितनों भी मेहनत कराया जाता है, हमारे झारखंड के बॉयज़ हो या गर्ल्स हो पीछे नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग खेलते थे उस समय भी हर समय इंडोरेंस में रनिंग जो भी होता है हम लोग आगे ही रहते थे। तो उसी वैसे ही अभी के बच्चे भी आगे ही रहते होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। अब कहीं कि असुंता जी जैसे मैं देखती नहीं हूँ,
मतलब वहाँ तक जाके नहीं देख सकते, डीपी में तो देखते हैं बट अभी नहीं देखती हूँ। इसके उम्मीद करती हूँ कि मतलब जिस तरह हम लोग जब खेलते थे, मैं जब खेलती थी उसी समय हम लोग दौड़े में खेल में आगे रहते थे, वैसे ही अभी के बच्चे करते होंगे। तो हमारे बॉयज़ में नहीं है तो बहुत दुखी की बात है कि हमारा जैसे हॉकी का गढ़ माना जाता है झारखंड को, उसमें हमारे बॉयज़ में अभी तक कोई आगे नहीं निकल पा रहा है। असुंता, जैसे आपने बताया कि खून में हॉकी है, तो पुरुष खिलाड़ियों के खून में भी हॉकी होगी, एंड्योरेंस महिलाओं में है तो पुरुष में भी होगी। आपका आकलन इसमें क्या है कि पुरुष पीछे है, हॉकी पीछे है? देखिए, मैं जो कमी देख रही हूँ कि जैसे गर्ल्स में रेलवे टीम है यहाँ पे, और कई दफ़ा हम कुछ टाइम पे हमारे पुलिस टीम भी हुआ करती थी गर्ल्स की, तो अभी वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स में प्लेयर ऊपर जाने का रीज़न कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ये मतलब रेलवे में ज्वाइन किए हैं और यहीं पे रह के जॉब कर रहे हैं और यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, और जो जूनियर खिलाड़ी है उनको प्रैक्टिस मिलती है जो पुरुष टीम को नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है पुरुष टीम को, और है भी रेलवे टीम है तो उसमें बहुत ज़्यादा टीम नहीं होती है कि इसके वजह से प्रॉपर नहीं हो पाता है। मेरा मानना है कि अगर झारखंड पुलिस टीम बन जाए तो हमारे झारखंड से इंडिया टीम के लिए आने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मैं खुद रेलवे में ज्वाइन की हूँ, मैं यहीं पे रह के खेल रही हूँ और मैं उस लेवल तक पहुँची जो जहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मेरा कमी यही नज़र आ रहा है कि अगर झारखंड में ही हमारे खिलाड़ी नौकरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी, और यहीं पे ज़्यादा ट्रेनिंग हो, बराबर रहे, सीनियर जूनियर का ट्रेनिंग हो, तो हमारे जूनियर भी पिकअप करेंगे और हमारे जो सीनियर खिलाड़ी वो भी अपना मेंटेन करके रखेंगे, जिससे हमारा परफॉर्मेंस बराबर आएगा और हम नेशनल जब खेलने जाएंगे तो जीत के आएंगे। जैसे कि आपने कहा कि आपका कहना है कि एक्सपोजर की कमी है और मौके की कमी है, तो प्रतिभा है, सब कुछ है, सिर्फ उनको एक्सपोजर मिले, मौका मिले, नौकरियां मिले तो पुरुष खिलाड़ी भी आगे आ सकते हैं। तो महिला खिलाड़ियों की हमने बात की और थोड़ा सा पुरुष हॉकी के बारे में भी बात की। असुंता जी, आप और कांति जी, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, आपने हमें झारखंड की हॉकी के बारे में और हॉकी के का जो की बारीकियों के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं दूरदर्शन की तरफ से। आप दोनों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद।